हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो देखो, आपके एग्ज़ाम के लिए टाइम है कम। अब जो है दिन पर दिन डे कम होते जा रहे हैं और एग्ज़ाम पास में आ रहा है। सबसे पहले उत्तराखंड पुलिस है। आपको मैंने कहा था मैं 3000 क्वेश्चन यानी कि 30 सेट कराऊंगी, यानी कि 30 आपके क्या चलेंगे, 30 आपके मॉडल पेपर चलेंगे जिसमें 100 क्वेश्चन है, जिसमें उत्तराखंड, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर सब कुछ है जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। उसी को यहाँ पर अभी मैंने कहा था एक दिन में 2-2 3-3 सेट कराऊंगी। तो एक आपका चल रहा था 100%, 100+ वाला जो क्वेश्चन का सेट चल रहा था ना। तो मुझे आजकल थोड़ा सा क्या है कि बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो मैं अभी 100 सेट ही आप लोगों को कंप्लीट कराती हूँ। और टाइम जैसे जैसे मिलेगा मुझे, मैं वहाँ पर 100+ क्वेश्चन वाली सीरीज भी आप लोगों को कराऊंगी। और साथ में BS नेगी जी का सेकेंड एडिशन ऑब्जेक्टिव का फास्ट यानी कि रैपिड फायर सीरीज मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम आप लोगों को मिल रहा है। तो आप उसे वहाँ पर उत्तराखंड को अच्छा करो। जीएस का भी आप लोगों को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है, टाइम का शॉर्टेज है। वो क्या है क्या नहीं है वो भी आपको अच्छी गुड न्यूज़ बता देंगे बहुत जल्दी, है ना। तो फिलहाल आज का क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यंग्यकार कवि भी कहा जाता है? निम्न में से किसे व्यंग्यकार कवि भी कहा जाता है? हरिशंकर परछाई, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो सपोर्ट कीजिएगा ऐसे ही आप लोग जैसे अभी तक करते आए हुए हैं, है ना। मेरे से बड़े हैं तो जो भी मेरे से बड़े या छोटे हैं, फिलहाल मुझे लगता है कि मेरे से जो है मोस्टली छोटे ही होंगे। 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो बताओ यहाँ पर निश्चित है कि कितना खरीदा है, निश्चित परिमाणवाचक है। क्या है? निश्चित परिमाणवाचक है। कितना कुंटल? 10 क्विंटल। क्या खरीदा? गेहूं खरीदा। ऑप्शन बी निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यदि जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वाक्य में कौन सी संज्ञा प्रयुक्त होगी या प्रयोग होगी? तो वहां पर हो जाएगा आपका कौन सा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक होगा। कलुष का विलोम, तो विलोम शब्द भाई मैंने बहुत अच्छे से करा रखे हैं रावत मोटिवेशनल हब में, जाकर के आप देख सकते हैं। विलोम और पर्यायवाची दोनों कराए हैं। अगर विलोम आएगा ना तो मुझे नहीं लगता है वहां से आपको बाहर जाने वाला। आदित्य पब्लिकेशन कराया है, BS नेगी जी की, दोनों के ही विलोम शब्द और पर्यायवाची कराए हैं। कलूस का विलोम शब्द बताइएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 का ए, निष्कलुष। ठीक। तो जैसे आप बोलते कि मैम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, वो सारी चीजें बहुत जल्दी आपको पता चल जाएंगी, डोंट वरी। निम्न में से कौन सर्प का पर्यायवाची नहीं है? आप लोगों के लिए जो वीडियो तैयार होती हैं वो रात को तैयार होती हैं, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि दिन का शेड्यूल बिल्कुल बिजी है। जब ऑफ रहता है तभी जो है आपके कभी कभी दिन में बनती है, अदरवाइज जो भी वीडियोस बनती हैं वो रात को ही आपकी तैयार हो जाती है। निम्न में से कौन सर्प का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5। करी, करी जो है ना वो सर्प का पर्यायवाची नहीं है। तो सर्प का क्या होता है? ब्याल होता है, अही होता है, पनंग होता है, तो इनको भी याद रखना है, बट करी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपसर्ग हिंदी में प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी में प्रयोग किया जाने वाला जो उपसर्ग है वो कौन सा है? अध है। कौन सा है? अध आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक। मगही शब्द क्या है? मगही। गाइस, मगही जो शब्द है वो एक तद्भव शब्द है। 7 का ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। आप सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? बताना जरा कौन सा है। यहाँ पर आया है, आप महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय पिता कहलाते हैं, आप सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो आप यानी कि वह क्या थे? आपके अहिंसा के पुजारी थे आप। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अन्य मध्य, अन्य पुरुष में आएगा। क्या आ जाएगा? अन्य पुरुष में आएगा। 8 का ऑप्शन डी होगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को छांटिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को छांटना है। तो शुद्ध वर्तनी है वैशिष्ट, से लिखा जाता है वैशिष्ट। ऑप्शन हो जाएगा 9 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वार पर को प्रिय हरि, तरु शाखा जाऊ प्रिय मधुसूदन, तेरे का काम। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? द्वार पर को प्रिय हरि, तरु शाखा जाऊ प्रिय मधुसूदन, तेरो का काम।
सो 10 का ऑप्शन हो जाएगा बी वक्रोक्ति। क्या है? वक्रोकृति। वक्रोक्ति क्या है? वक्रोक्ति अलंकार यहाँ पर है, तो आपने ध्यान रखना है। जल्दी ही अलंकार चैप्टर आ जाएगा, हिंदी भी आपको मिलेगी। विश्वामित्र का संधि, सही संधि बताना है। विश्वामित्र, विश्व, विश्व धन अमित्र। 11 का बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? जो बचपन और जवानी के बीच की अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? सो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वयसंधि। क्या कहते हैं? वयसंधि। सो 12 का ऑप्शन हो जाएगा प्रॉपर ए। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? धातु में अगर प्रत्यय जुड़ जाए तो वो कौन सा आपका कहलाता है? कृदंत। 13 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 दिन चले अढ़ाई केस का अर्थ क्या है? 9 दिन चले अढ़ाई केस, बहुत धीमी गति से काम करना। 14 का हो जाएगा सी। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? सो हिंदी का पहला दैनिक पूछा है, तो दैनिक आप लोगों ने बताना है, बताइएगा। सो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हिंदी का जो पहला दैनिक समाचार पत्र था, जो कि 1854 में आपका संपादित हुआ था, श्याम सुंदर सेन ने इसे किया था, और इसका नाम है समाचार सुधा वर्षन। क्या है? समाचार सुधा वर्षन है। क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब लेवल ठीक था, है ना? क्योंकि देखो उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो लो लेवल का आप यहाँ पर कर रहे हैं। हिंदी की बात करी तो हिंदी में आप लोगों को करा रही हूँ, ठीक। लेकिन अगर एक प्रॉपर पेपर की मैं बात करूँ, अगर हार्ड पेपर भी आता है तो बिल्कुल डरना नहीं है आप। इसमें करंट अफेयर भी है, अगर आप देखेंगे ना तो 2022 का करंट अफेयर भी है इसमें। सो चलो यहाँ पर ध्यान दो। आपका क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला समाचार समाचार सुधा वर्षन आपको बताया 1854 बता दिए। 64 में आया था आपका 1854 याद रखना है, 54 है ना। और संपादन किसने किया था अगर आपसे पूछेगा तो श्याम सुंदर सेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किस अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का उदय हुआ है? कौन से अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का उदय हुआ है? तो हिंदी मैंने आपको कराया है, ये वाला चैप्टर अर्धमागधी से हुआ है, और यहाँ से क्वेश्चन आता भी है तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, अपभ्रंश वगैरह ये सारी चीजें पूछता है, उनको अच्छे से देख लेना, मैंने कराया है क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 की निगाहों की तस्वीर जो है वो किसकी कृति है? निगाहों की तस्वीर किसकी कृति है? सो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो निगाहों की कृति है वो किसकी है? अगर आपसे पूछता है ना तब आप लोगों ने बोलना है कि मैम निगाहों की जो तस्वीर है वो है मनु भंडारी जी की। क्या है? मनु भंडारी जी की रचना है, कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समाचार लेखन में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग होता है? 6 प्रकार यहाँ पर ध्यान रखना है। निम्न में आधुनिक जनसंचार का माध्यम क्या है? सो आप जानते हैं कि वर्तमान मॉडर्न है ना, आधुनिक की बात हो रही है, तो आधुनिक जनसंचार जो है वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और सोशल मीडिया है। ऑल ऑफ दीज है, ऑप्शन डी। छायावाद की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? तो हिंदी का मेघदूत आप जानते ही हैं, आंसू को कहा जाता है। अब मुझे फटाफट ये बताना है आंसू किसकी रचना है? तो 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पत्तन जिसे देश का पहला कॉर्पोरेट पत्तन का दर्जा प्रदान किया गया है। पत्तन बोले तो बंदरगाह। सो ये है एन्नौर, और एन्नौर कहाँ पर है? जल्दी बताना जरा, एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर है? कमेंट करके बताओ। आंसर हो जाएगा डी। जैन धर्म को अल्पसंख्यक का दर्जा किस वर्ष मिला है? 1994। 22 का ऑप्शन सी। भारत में सहकारिता आंदोलन निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था कृषि शाख में, ऑप्शन हो जाएगा बी 23 का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत में व्यापक फसल बीमा योजना जो है इसका शुभारंभ कब हुआ है? सो आंसर हो जाएगा 1985। 24 का सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। किस वर्ष इलाहाबाद, वर्तमान का प्रयागराज एवं लंदन दोनों स्थानों पर एक साथ सिविल परीक्षाओं का आयोजन कराया गया था? तो ये वर्ष था आपका 1922 का।
गरम दल का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा है? सो क्वेश्चन नंबर 26 लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी आपका सही होगा। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सतर्कता आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करते हैं। 27 का ए, राज्य ने बजट किस अनुच्छेद के तहत पेश होता है? राज्य में जो बजट है, क्योंकि बजट का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है बजट शब्द का। अब मुझे बताओ कि किस राज्य में बजट किस अनुच्छेद, राज्य की बात होती है, राज्य में बजट किस अनुच्छेद के तहत पेश होता है? तो ये होता है 202। क्या होता है? 202 अनुच्छेद 28 का सी। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है किसके? जल्दी बताओ। लोकसभा अध्यक्ष के। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन है? सो उनका नाम है 30 का ऑप्शन। 30 का ऑप्शन हो जाएगा डी, राम सुलभ सिंह। राम सुभग सिंह है। कौन है? राम सुभग सिंह। 30 का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर अपॉइंट हुए हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्राइम मिनिस्टर संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? कौन सी प्रधानमंत्री किसी भी संसद के जो भी सदस्य नहीं थे जब वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिंह राव। निम्न में से किसी प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहते हैं? प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं? 33 का। ज्वालामुखी को कहा जाता है। 33 का सी। पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? जो पेट्रोलियम खनिज तेल होता है ना, किन चट्टानों में पाया जाता है? तो ये याद रखना, प्राचीन संस्कृत जो होते हैं ना, 34 का हो जाएगा बी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश देता है? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो देता है कौन? 35 का फिलीपींस देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप लोगों के सामने है कि किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सह भूकंप रेखा। क्या कहा जाता है? सह भूकंप रेखा। 36 का हो जाएगा बी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ है? 1884 में हुआ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पर है? सो आपको कई बार बताया भी है मैंने, ऑप्शन हो जाएगा 24 नॉटिकल मील है। ठीक है ना, 24 संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे। तो प्रादेशिक तक 12 नॉटिकल मील है, लेकिन जो संलग्न क्षेत्र आता है वो आता है कौन सा? 24 नॉटिकल मील। तवा किसकी सहायक नदी है? सो क्वेश्चन मैंने ज्योग्राफी में आपको कराया है, ज्योग्राफी में नदी वाला पोर्शन कराया था ना, इंडिया की नदी, भारत की नदियां बहुत अच्छे से वहां पर करा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो तवा नदी भी आया था, तो तवा किसकी सहायक थी? नर्मदा की थी। नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी से, सतपुड़ा और विंध्य जो हमारी पहाड़ियां उनके बीच में से निकलती है और रिफ्ट घाटी से बहती है। और कहाँ जाकर के गिरती है? बताओ मुझे जल्दी से। खंबात की खाड़ी कैरेबियन सी में आपका है ना। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? बेंगलुरु में है। आपका ऑप्शन बी, बेंगलुरु में ही केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है, बागवानी। साथ में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मुख्यालय भी वहीं है। सिलिकॉन वैली भी इसे कहा जाता है। भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है किस वर्ष की गई है? सो आंसर हो जाएगा 41 का ए, यहाँ पर 1951 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो कौन सा राज्य करता है? सो कर्नाटका। कौन हो जाएगा? कर्नाटका। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक जो प्राचीन घराना है वो कौन सा है? सो 43 का डी, ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना है। 43 का डी। अच्छा मुझे ये बताना, जो बीजू, चलो रहने दो। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? 44। आंसर हो जाएगा सी, एस राधा कृष्णन। आपका सी करेक्ट होगा। चीन की सीमा किस देश के साथ सर्वाधिक है? चाइना की सीमा सबसे ज्यादा जो है वो किस देश के साथ लगती है? 45 का सी, कजाकिस्तान यहाँ पर सही होगा।
46 है आपका क्वेश्चन। नर्मदा सर्वाधिक किस राज्य में प्रवाह करती है, यानी कि नर्मदा सबसे ज्यादा कहाँ बहती है, फ्लो करती है, तो वो है मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आप लोगों ने ध्यान रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध वन्य जीव विहार जो है वो किस राज्य में है। सो आंसर हो जाएगा झारखंड में। कहाँ पर है, झारखंड। आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप लोगों के सामने कि आजाद भारत का पहला बजट पेश किया था, बोलो। आजाद भारत का पहला बजट पेश किया था 48 का सी आर के सन्मुखम सिट्टी ने चेट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब का है। डी हो जाएगा, 1955 का है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत में शून्य आधारित बजट किस पंचवर्षीय योजना में अस्तित्व में आया था। 7वीं ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 अगस्त 2021 को किस देश में खाद्य आपातकाल लगा था। सो आप जानते हैं ये लगा था श्रीलंका में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है आपके सामने कि दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यूब्रीद लाइफ को किसने डेवलप किया है। सो इसे किया है आईआईटी रोपड़, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोवैक्सीन किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है। सो इसको बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है भारत बायोटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी नहीं है, जल्दी से बताओ भाई। 54 का टच पैड जो होता है ना वो आउटपुट डिवाइस सॉरी नहीं होता है। 54 का डी। डेसिमल नंबर सिस्टम में कुल कितने नंबर होते हैं, 55, 10। F2 का काम क्या होता है, F2 क्या करता है, 56 का ए रीनेम करता है। F2 क्या करता है, रीनेम करता है। नोटिस मछली, तो चेती का क्या होगा, एज सिमिलर बताना है। नोटिस मछली, तो चेती क्या होगा, बत्तख। ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम को छांटना है, तो विषम को छांटो जल्दी से। 58 का PVRUMLOK है, RGT। ऑप्शन बी जो है ना वो आपका यहाँ पर विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 आपका 9 है। यदि आशा बराबर 87 है तो विनय भूषण कितना होगा। तो इनको देखो भाई क्या हो रखा है यहाँ पर, H आता है 8 पर आता है और S कितने पे आता है बताओ। S आता है 19 पे, कितने पे आता है, 19 पे आता है। और A कितने पे आता है बोलो भाई जल्दी से, कमेंट करो जल्दी, क्या आंसर होगा इसका। बताओ। सो देखो भाई क्वेश्चन आपका यहाँ पर, यदि आशा बराबर 87 है तो विनय भूषण, तो क्या करा है इन्होंने, जो लेटर्स है ना जैसे ASH है, इनका जो नंबर है कौन से नंबर पर आते हैं, नंबर को जोड़ के इन सभी के उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी करना है। ऑप्शन हो जाएगा डी, 59 का डी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को हम विपरीत यानी कि अपोजिट क्रम में लिखें तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 17वें अक्षर कौन सा, दाएं अक्षर के बाएं छठा कौन सा होगा। तो इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा ई। अगर आपको नहीं आया तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक कब लिखी गई है। सो 61 का हो जाएगा 1969 में। बद्रीनाथ मंदिर के निकट स्थित अलकनंदा घाट का नया नाम क्या रखा गया है। सो अलकनंदा घाट का जो नया नाम रखा गया है ना वो रखा गया है अटल घाट। ऑप्शन हो जाएगा 62 का बी। जीबी पंत चीनी मिल कौन से जनपद में लोकेटेड है। जीबी पंत चीनी मिल कौन से जनपद में है US नगर में है। ऑप्शन हो जाएगा सी। कुल प्रयागों में पहला प्रयाग कौन सा है। तो टोटल 5 प्रयाग है और पांचों में जो आपका पहला प्रयाग है वो कौन सा है। अच्छा कुल प्रयागों में बोला है बेटा, कुल प्रयागों में, पंच प्रयाग का तो बोला ही नहीं है, लेकिन इनमें हो जाएगा आपका केशव प्रयाग कुल प्रयागों में, ठीक है ना। नेक्स्ट है देहरादून में महादेवी कन्या पाठशाला में कितनी भाषा में शिक्षा दी जाती है।
डी हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 65 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एम्बुलेंस सेवा कब से शुरू हुई है? 66 2008। नेक्स्ट है, पीला पानी ग्लेशियर कौन से जनपद में है? पीला पानी उत्तरकाशी में हो जाएगा। पीला पानी कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सूर्यधार बैराज किस नदी पर लोकेटेड है? जाखन नदी पर है, ऑप्शन ए 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में भूमि सुधार परिषद का गठन कब हुआ है? 2004 में हुआ था, 69 का ए। टिहरी में आधुनिक वेधशाला की स्थापना जो है किस शासक ने की थी? बताओ जल्दी से। कीर्ति शाह, 70 का आपका बी। उत्तराखंड में छरबा आंदोलन किस जनपद में हुआ था? देहरादून, 71 का सी। बद्रीदत्त पांडे की राजनीतिक गुरु कौन थे? बताओ जल्दी से। बद्रीदत्त पांडे जी की राजनीतिक गुरु बीजी तिलक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि एलाबाशना जो है मसूरी में राष्ट्रीय शब्द इसमें कब जोड़ा गया था? 1973 में, 1973। किसे किसे जाना है? 2022 में आई वन रिपोर्ट जो थी वो कौन से नंबर की वन रिपोर्ट है? 17वीं वन रिपोर्ट। और हर 2 साल में वन रिपोर्ट जारी की जाती है। यूके में यूके यानी कि उत्तराखंड में सबसे कम सिंचित जनपद कौन सा है? 75 का ए चमोली है। कौन सा है? चमोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में कौन से जनपद में वन पंचायत का गठन हुआ? चमोली। कहाँ हुआ था? चमोली, 76 का सी। वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया? 114। ऑप्शन हो जाएगा 177 का डी। रानीखेत में सैनिक छावनी, रानीखेत में सैनिक छावनी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1871। कपिल का पेड़ कहानी के रचनाकार कौन है? राजेश जोशी। यूके से आजाद हिंद फौज में कितने प्रतिशत लोग शामिल? उत्तराखंड से। 80 का सी, 12 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82 का। 80 का आंसर हो जाएगा सी। 81, उत्तराखंड में कितने जनपद अंतरराज्यीय जनपद है यानी कि लैंड लॉक्ड है? सो 81 का सी, 4 हो जाएगा आप लोगों का। 4 जनपद है। और बताया कई बार है मैंने आपको, राजी जनजाति के मुख्य देवता कौन थे? बागनाथ। समय विनोद किस वर्ष प्रतिबंधित हुआ था? 1878 में। 83 का डी। किस कमिश्नर ने सबसे पहले भोटिया शब्द का प्रयोग किया था? ट्रेल ने किया था। गोरखाओं ने ब्राह्मणों पर कुशही नामक जो कर था वो किस वर्ष लगाया था? 1797 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1978 में किस परिषद के द्वारा संसद का घेराव किया गया था? जल्दी बताओ। सो करेक्ट आंसर होगा 86 का ए हो जाएगा, उत्तराखंड युवा परिषद। तालेश्वर अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो ये है पौरव वंश से। ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पहली विधानसभा जो चुनाव हुआ था वो किस तिथि को हुआ था? बताओ। 14 फेब को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो जेल है वो किस जनपद में लोकेटेड है? सो 89 का यूएस नगर। किस वर्ष कुमाऊं है ना कमिश्नरी को इलाहाबाद एससी के सीधे न्यायाधिकार में किया गया था? 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन टैक्सी सर्विस कौन से जनपद के द्वारा शुरू किया गया? चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। क्या है किस सभा को अंग्रेजों की सभा कहा जाता है? कौन सी सभा है जिसे अंग्रेजों की सभा कहते हैं? अमन सभा, 92 का डी। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कहाँ हुआ था? मसूरी में हुआ था। 93 का ए होगा। 94, उत्तराखंड का कौन सा जनपद सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो वो है पिथौरागढ़। कौन सा है? पिथौरागढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन की मृत्यु की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे?
सो करेक्ट आंसर होगा बद्रीदत्त पांडे, 95 का हो जाएगा सी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके सामने आता है 96। उत्तराखंड में रिगाल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 5। 96 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का किसान रत्न सम्मान किसे दिया गया है? सत्यम शर्मा को दिया गया है। 97 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनपद की ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत पुरस्कार 2022 दिया गया है? पौड़ी। उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट कौन से जनपद में बना है? 99। देहरादून। ऑपरेशन कामधेनु किससे संबंधित है? आवारा पशुओं से है। 100 का सी। और इसी के साथ सेट नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। 30 सेट में से आपके अभी कितने सेट हो गए हैं? 4 सेट कंप्लीट हो गए हैं। मैं कोशिश करूंगी कि 30 नवंबर से पहले पहले 3000 क्वेश्चन यानी कि 30 सेट आप लोगों के कंप्लीट हो जाए। पूरी 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 कोशिश रहेगी। और उसके बाद तो फिर पेपर के बहुत कम दिन बच जाते हैं ना, फिर रिवीजन करो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से रिलैक्स होकर पढ़ाई करते रहो, है ना। हाइपर नहीं होना है, मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रह के वर्क करना है। आपको कहीं भी मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद अपने घर परिवार को देख के खुद को मोटिवेट करो, है ना। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट होना ही नहीं है, करते रहो, हो जाएगा ठीक। चलो भाई, फिर मिलते हैं हम शाम को। ओके, बाय बाय, टेक केयर, है ना।